बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर में एक धनी सेठ रहा करता था। उसके पास अपार संपत्ति थी और जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उस सेठ के पास शहर के किनारे पर एक पुरानी हवेली थी जो वर्षों से खाली और उजाड़ पड़ी थी। लोग उसे अशुभ मानते थे, इसलिए कोई उसे खरीदना नहीं चाहता था। सेठ ने कई बार कोशिश की कि वह हवेली किसी को बेच दे। यहां तक कि उसने ऐलान भी किया कि जो व्यक्ति उसकी हवेली बिकवा देगा उसे वह अच्छा इनाम देगा, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला। अंत में निराश होकर सेठ शहर के एक जाने माने पंडित के पास गया और अपनी परेशानी बताई। पंडित ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, शहर के पास जंगल में एक बहुत पुराना मंदिर है, वहां जाकर सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करो। वहां के देवता की कृपा अपार है। जिसने भी वहां दिल से कुछ मांगा है उसकी इच्छा पूरी हुई है। पंडित की बातों से सेठ के मन में आशा की किरण जगी। उसने मन ही मन ठान लिया कि अगली सुबह वह मंदिर जाएगा और भगवान को सबसे महंगा प्रसाद अर्पित करेगा ताकि उसकी हवेली किसी तरह बिक जाए। अगले दिन सुबह वह मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर के पास पहुंचते ही वह प्रसाद की दुकान पर गया और बोला, मुझे सबसे प्रसाद की थाली दीजिए। दुकानदार ने एक बढ़िया थाली सजाकर उसे दे दी। सेठ ने वह थाली हाथ में ली और जैसे ही मंदिर की ओर बढ़ा, एक बूढ़ी औरत रास्ते में आ खड़ी हुई। वृद्धा लगभग 70 साल की रही होगी। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे और वह बेहद दुर्बल लग रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, मुझे 4 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला, थोड़ा कुछ दे दो। सेठ ने उसे एक बार ऊपर से नीचे तक देखा और जवाब दिया, अम्मा, मैं खुद बहुत परेशान हूं, तभी तो भगवान के दर पर आया हूं। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया और मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर में पहुंचकर उसने पंडित को प्रसाद थमाया, विधि विधान से पूजा करवाई और भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, कृपा करके मेरी पुरानी हवेली बिकवा दो। अगली बार मैं इससे भी बड़ा प्रसाद चढ़ाऊंगा। फिर उसने दान पेटी में 1000 रुपए डाले और तृप्त होकर लौट गया। उसी रात उसे एक सपना आया। उसने खुद को नर्क की ओर जाते हुए पाया। वह चौंक गया और बोला, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे नर्क भेजा जा रहा है? मैंने तो हमेशा पूजा की, दान दिया, मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाया। तभी एक गंभीर आवाज गूंजी, पीछे देखो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही बूढ़ी औरत खड़ी थी जो दिन में भोजन मांग रही थी। आवाज फिर आई, तुमने भगवान को महंगे प्रसाद चढ़ाए, मंदिर में पैसे दिए, लेकिन एक भूखी को रोटी देने से इनकार कर दिया। उसी रात भूख के कारण उसकी मृत्यु हो गई, मगर उसके नेक कर्म के कारण उसे स्वर्ग मिला है। यह सुनकर सेठ स्तब्ध रह गया। वह कुछ बोल नहीं सका। फिर कहा गया, भगवान को तुम्हारे दान या प्रसाद की जरूरत नहीं है। यह सृष्टि उन्हीं की बनाई हुई है। वे केवल यह देखते हैं कि तुमने उनके बनाए प्राणियों के प्रति क्या कर्तव्य निभाया। यदि तुमने उस वृद्धा को थोड़ा भी भोजन दे दिया होता तो तुम्हारा पुण्य सच्चा होता और शायद तुम्हारी जान भी बच जाती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। समय बीत जाने के बाद पछताने का कोई अर्थ नहीं होता। सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। सच्ची भक्ति सिर्फ मंदिरों में दान देने या चढ़ावा चढ़ाने से नहीं होती। असली पूजा तब होती है जब हम जरूरतमंदों की मदद करते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं और इंसानियत का कर्तव्य निभाते हैं। अगर हम सिर्फ दिखावे में लगे रहेंगे और मानवता को नजरअंदाज करेंगे तो अंत में पछतावा ही हाथ लगेगा।